नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर आप लोगों के बीच बायोलॉजी का एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें पढ़ना है आनुवांशिकी के बारे में। दोस्तों, आनुवांशिकी के पढ़ने से पहले थोड़ा इनकी परिभाषा जाने कि किसे आनुवांशिकी कहते हैं। तो ऐसा लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में जिस लक्षण का विकास होता है, और इसी विकास के अध्ययन को ही हम लोग आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी की बात आती है कि आनुवांशिक का पिता किसे कहते हैं, तो मेंडल की बात आती है कि आनुवांशिक का पिता मेंडल को कहते हैं। परंतु इसमें जीन भी आता है। तो जीन की खोजकर्ता जोहानसेन है, जो 1909 ईस्वी में सबसे पहले जीन को देखा था। परंतु जेनेटिक शब्द पहले कहने वाले व्यक्ति वाटसन है। और जब हम इस आनुवंशिकी को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें जीन की बात आता है कि जीन किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बहुत आसान, सिंपल है कि आनुवंशिक की सबसे छोटी इकाई को जीन कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, आनुवंशिक की सबसे छोटी इकाई को जीन कहते हैं। लेकिन कभी कभी आपसे अलील पूछता है कि अलील किसे कहते हैं। जब किसी जीव में विभिन्न प्रकार के जीन पाए जाते हैं उसे अलील कहते हैं। जब आनुवंशिकीकरण में पढ़ते हैं तो मेंडल साहब का कहानी बहुत रोचक है। उन्होंने इस लक्षण को, पीढ़ी दर पीढ़ी वाले लक्षण को अध्ययन करने के लिए मटर के पौधों का चुनाव करते हैं। लेकिन सवाल कभी कभी ये आ जाता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि मेंडल अपने आसपास विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती, विभिन्न प्रकार के पौधों को सींचना उनका बचपन से ही एक आदत रहा है। परंतु वह देखना चाहते थे कि हर जीव में किस तरह से उसका विकास होता है, उसका अगला पीढ़ी किस तरह से विकास करता है। इसके लिए ही वह मटर का चुनाव करते हैं। और दूसरा कि मटर कम दिनों का पौधा है। लगभग 90 दिन में वह जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटना हो जाती है मटरों में। मटर किसी भी मिट्टी पर उगाया जाता है। मटर गोल झुर्रीदार दोनों होता है। और मटर में कई प्रकार के अलील पाए जाते हैं। यही कारण है कि मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव किया था। मटर में 14 गुणसूत्र होते हैं, परंतु मेंडल ने मटर के 7 गुणों का अध्ययन किया था। दोस्तों, मेंडल के द्वारा 2 नियम दिया गया, जिसमें एक संकर क्रॉस एवं दूसरा द्विसंकर क्रॉस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ तथ्य आपको जानना होगा, जैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप। दोस्तों, वैसा लक्षण जो किसी भी व्यक्ति में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे उसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। परंतु वैसा लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे उसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। और इसी के आधार पर मेंडल ने 2 नियम दिए हैं। और बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडल के एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है, फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है, जो हम अभी बोर्ड पर लिख कर बताते हैं। दोस्तों, कुछ बोर्ड पर लिखी गई बातें हैं, जिसमें लिखा गया है कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं।
आनुवांशिकी की पिता की बात करें तो मेंडल को कहते हैं। आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई को जीन कहते हैं। जीन शब्द सर्वप्रथम 1909 में जोहान्स द्वारा दिया गया था। मेंडल को अपने अध्ययन के लिए मटर के पौधे का चुनाव करते हैं, क्योंकि मटर का जो पौधा होता है वह मात्र 90 दिनों का पौधा होता है। इसे किसी भी मिट्टी पर उगाया जा सकता है। यह गोल एवं झुर्रीदार होता है। इसमें कई प्रकार के एलील पाए जाते हैं। इसके कारण मेंडल ने मटर के पौधे का अध्ययन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर 2 नियम देते हैं। इसमें देखना है एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। दोस्तों, एक संकर क्रॉस में मोटा मोटी बातों को थोड़ा समझेंगे, केवल एक गुणों का भी अध्ययन करते हैं, जबकि द्विसंकर में अनेक गुणों का अध्ययन करते हैं। एक संकर की बात करें तो इसमें जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है, जबकि द्विसंकर क्रॉस में जीनोटाइप का अनुपात की बात कीजिएगा तो 1:2:1:4:2:1:1 है। दोस्तों, एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप की बात कीजिएगा तो इसका अनुपात 3:1 है, जबकि फिनोटाइप का अनुपात की बात कीजिएगा तो 9:3:3:3:1 है। इसके आगे दोस्तों, एक संकर क्रॉस की बात आती है तो मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर एक लंबे पौधे एवं एक बौने पौधे का क्रॉस कराया, जिसमें उन्होंने पाया कि 3 लंबे पौधे होते हैं और एक बौने पौधे उत्पन्न होते हैं। इसी को हम लोग एक संकर क्रॉस कहते हैं। हम कुछ लिखते हैं, जरा देखिएगा। लंबे पौधे के लिए कैपिटल डबल टी का प्रयोग करते हैं। लंबे पौधे के लिए, जबकि बौने पौधे के लिए स्मॉल टी का प्रयोग करते हैं। जब ये दोनों को क्रॉस कराते हैं तो एक 100% लंबा, एक बौना, फिर एक लंबा, एक बौना और ये दोनों बौना, ये 25% इसका लक्षण, इसका भी 25%, इसका भी 25%, इसका भी 25%। दोस्तों, जिसमें भी ये कैपिटल टी है वह सब के सब लंबा हो जाएगा। ये भी लंबा हो गया, ये भी लंबा हो गया, ये भी लंबा हो गया, परंतु यह बौना हो गया। तो ये जो देख रहे हैं 25, 25, 25, ये तीनों लंबा लंबा वाला हो गया और ये वाला बौना हो गया। तो 3 वो लंबा हुआ है, इसीलिए इसे 3 डालते हैं। रियल में तो ऐसा होता है कि 25, 25, 25 मतलब 75 अनुपात ये वाला 25, इसको काटिएगा तो 25 या 75, 25 से कम 25। तो इसी को हम लोग लिखते हैं 3:1 फिनोटाइप, जो दिखाई देता है। तो डायरेक्ट याद रखिए कि 3 वो लंबा हुआ, एक वो बौना हुआ, इसीलिए इसे 3:1 से हम लोग जानते हैं। और ये फिर से एक अगर बौना को क्रॉस कराएंगे, एक बौना को और एक लंबा वाला को, तो जो अगला संतति होगा उसमें कुछ लंबा भी होगा, कुछ बौना भी होगा। दोस्तों, द्विसंकर क्रॉस की बात आती है तो मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर यह बताया कि गोल एवं झुर्रीदार बीज को जब क्रॉस कराया जाता है, जिसमें गोल एवं पीले बीज जो प्रभावी होते हैं, मतलब उभर कर उसका लक्षण सामने आते हैं, जिसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। फिर से हम इसके आगे का वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।